Morning everyone, this is lecture number 15 of our online maths video classes. Students, today we will going to do our exercise 6.3 in which our topic is differentiability of a function at a point. किसी point पर function का differentiable होना. So देखें, if f of x be a finite and single valued function of x about the point x is equal to a, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने से पहले फाइनाइट होना पड़ेगा और सिंगल वैल्यूड होना पड़ेगा. फाइनाइट होने का मीनिंग है कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ना आए, फाइनाइट वैल्यू आए. एंड सिंगल वैल्यूड होने का मतलब है कि फंक्शन मल्टी वैल्यूड ना हो. फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आए, कई कई वैल्यूज़ ना आए. जैसे कई बार हम सॉल्व करते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहाँ से क्या होता है, वो उसमें टू सॉल्यूशंस आते हैं. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 सॉल्यूशंस आएंगे. तो आपका जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू उसका आंसर होनी चाहिए. देन हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट in finitely is called the derivative or differential coefficient of f of x at a and it is denoted by f dash of a. इस लिमिट को लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट को डेरिवेटिव कहा जाता है फंक्शन का, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है एफ डैश ऑफ ए से. डैश का मीनिंग है यहाँ पे डेरिवेटिव. ए पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया गया है. देन सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे एफ डैश ऑफ ए को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जहाँ पे एक्स ए नहीं है. उसके बाद है आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव. जैसे हमने कंटिन्यूटी में किया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, डेरिवेबिलिटी में भी आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इसको डिनोट किया जाएगा आर लिख के एफ डैश ऑफ ए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट ए, या फिर लिखा जा सकता है एफ डैश ए प्लस 0. ए जो प्लस होता है वो हम राइट हैंड साइड पे ही करते हैं, तो एफ डैश ए प्लस 0 या किसको शो करेगा, आपके राइट हैंड डेरिवेटिव को शो करेगा. एफ डैश ऑफ ए प्लस 0 की वैल्यू यही होगी आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 0, यहाँ पे माइनस आएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट finitely is called the left hand derivative of f of x at x is equal to a and denoted by l f dash of a. Left hand derivative of f at the point a या फिर f dash of a minus 0. f dash of a minus 0 को हम, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a minus 0 f of x minus f of a upon x minus a if it exist in finitely. ये है आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. स्टूडेंट्स, लिमिट जब आप फाइंड आउट करते थे उसके लिए आपको सिंपल लिखना होता था. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में सिंपल लिखते थे आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो लिमिट फाइंड आउट हो जाती थी उस फंक्शन की. डेरिवेटिव में आपको ये पूरा फॉर्मूले पे लिमिट लगानी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. तो ये जो डिफरेंस है लिमिट फाइंड आउट करने में और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट और ये है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव. उसके बाद है आपके पास अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल. किसी फंक्शन को हम डेरिवेबल कहेंगे किसी पॉइंट ए पर अगर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल आते हैं. आगे है आपके पास रिमार्क गिवन है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी. किसी फंक्शन को हम क्लोज्ड इंटरवल पर डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर वो फंक्शन उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. ऐसे ही अगर आप किसी फंक्शन को ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल कहना चाहते हैं तो वो ए और बी के बीच की हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. उसके बाद है आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेशन बिटवीन डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन होता है हमारे पास. एवरी फंक्शन दैट हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. किसी फंक्शन का अगर फाइनाइट डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पर तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर. यानी कि हम कह सकते हैं डेरिवेबिलिटी जो है वो इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को. डेरिवेबिलिटी इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को. अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो
श्योरली कंटिन्यूस भी होगा। बट स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी है वो इम्प्लाई नहीं करती ऑलवेज डेरिवेबिलिटी को। ये हो सकता है कि कोई फंक्शन डेरिवेबल भी है कंटिन्यूस भी है तो वहाँ से कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी को इम्प्लाई कर देगी, बट ये हमेशा नहीं होता कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डेरिवेबल भी होगा, बट ये हमेशा होता है कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। देखिए, द कन्वर्स ऑफ द अबोव थ्योरम इज नॉट जनरली ट्रू। जो इस थ्योरम का कन्वर्स है, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी हमेशा इंप्लाई नहीं करती डेरिवेबिलिटी को, वही है द कन्वर्स ऑफ द अबोव थ्योरम इज जो नॉट जनरली ट्रू। अ फंक्शन मे बी कंटिन्यूस फॉर अ वैल्यू ऑफ एक्स बट मे नॉट बी डेरिवेबल फॉर दैट वैल्यू। एक फंक्शन कंटिन्यूस तो हो सकता है किसी पॉइंट पर, बट हो सकता है कि वो वहाँ पर डेरिवेबल ना हो, लेकिन अगर फंक्शन डेरिवेबल है उस पॉइंट पर तो वो डैम श्योर कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास सेकेंड पॉइंट, if f of x is derivable for every point of the interval in which it is defined then it is continuous in that interval। अगर फंक्शन आपका डेरिवेबल है किसी इंटरवल के हर पॉइंट पे जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है, देन वो कंटिन्यूस हो जाएगा उस इंटरवल पर। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x when x is greater than 0 and less than equal to 1/2 and 1 minus x if x is greater than 1/2 and less than 1 is continuous but not derivable at x is equal to 1/2। ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है x की वैल्यू 1/2 पर। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1/2। कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल इजी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पर बोला गया है, माइनस आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस f ऑफ x। अब 1/2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन चलता है आपका, ये फंक्शन चलता है x। f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे आप अगले स्टेप में x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस x। अब पुटिंग कर दें, x को क्या रखेंगे 1/2 माइनस h लगा लेंगे इसके साथ, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h। और जब हम ये पुटिंग कर लेते हैं देन ये लिमिट चेंज होकर क्या हो जाती है h अप्रोचेस टू 0। तब आपको ये लिमिट नहीं लिखनी क्योंकि पूरा फंक्शन अब किस में चेंज हो चुका है, h में चेंज हो चुका है। सो इसलिए लिमिट अप्रोच करेगी h अप्रोचेस टू 0। x की वैल्यू क्या रखी है आपने 1/2 माइनस h। अब h को 0 अप्रोच करा दें, यहाँ पे 0 रख दें, 1/2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1/2। अब है आपके पास राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 प्लस f ऑफ x। 1/2 से ग्रेटर के लिए 1/2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन चलेगा 1 माइनस x। तो f ऑफ x की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे 1 माइनस x। अब x की वैल्यू पुट कर दें 1/2 प्लस h। सिंपल आपको h लगाना होता है जो भी यहाँ पे हो, जैसे 1/2 माइनस h आ गया था यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस h। पुटिंग कर लेंगे हम और फिर लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 में। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस h। अब h को 0 रख दें, यहाँ पे h 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2। तो ये आई है हमारी राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, f ऑफ 1/2। फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर। अब देखें ये 1/2 के लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, ये है आपका इक्वल टू, देखें यहाँ डला हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, तो यही फंक्शन चलेगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी फंक्शन में x आएगी। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है 1/2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू होगी 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, राइट हैंड लिमिट 1/2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1/2, तो इसलिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1/2 में। उसके बाद है डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2। अब हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। डेरिवेबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a। जो a होता है हमारा, ये पॉइंट a होता है, तो आपने इसको पुट कर देना है f ऑफ 1/2 अपॉन x माइनस 1/2। देखें स्टूडेंट्स, ये आपका जैसे आपने ये लिखा हुआ है x और अप्रोचेस टू 1/2, तो सिंपल है, एक बार डालेंगे आप f ऑफ x, बीच में डालेंगे माइनस, फिर आप डालेंगे f ऑफ 1/2 और नीचे भी सिंपल x और ये 1/2, इन्हीं दोनों को माइनस करना होता है। एक बार यहाँ पर दोनों पे आप फंक्शन डाल देंगे, फिर इन्हीं दोनों को आप नीचे सेम लिख देंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन में x माइनस 1/2। फंक्शन नहीं लिखना नीचे हमने। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस, अब हम इन फंक्शंस की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 से लेस के लिए। 1/2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन चलता है, ये वाला फंक्शन चलेगा हमारा। f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी x, f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस f ऑफ 1/2। 1/2 पर भी कौन सा फंक्शन चलता है, यही चलता है f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो इसमें 1/2 पुट कर दें, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अपॉन x माइनस 1/2।
अब ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे 1 बच जाएगा कैंसिल हो गए। अब चाहे आप लिमिट कुछ भी पुट करते रहें, क्योंकि फंक्शन कॉन्स्टेंट हो चुका है तो लिमिट का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद है राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1/2, बिल्कुल सेम, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2, जो यहाँ आपने लिखना है उसी को माइनस करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1/2। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1/2 प्लस 1/2 से ग्रेटर के लिए, 1/2 से ग्रेटर के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन चलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये फंक्शन चलता है। आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये फंक्शन अब आपका चलाना है आपने। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स, ये तो गिवन है, माइनस एफ ऑफ 1/2, अब इसी में 1/2 रख लें, एफ ऑफ 1/2, ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ, दैट इज 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1/2। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड माइनस एक्स एज इट इज अपॉन एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे देखें, यहाँ से 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2, आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें अगर, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस 1/2। एक्स माइनस 1/2 से एक्स माइनस 1/2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -1। देखें 1/2 आप माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं 1/2 प्लस का था, माइनस कॉमन निकालने से माइनस का बनेगा आपके पास, तो ये बचेगा माइनस का 1/2 और डिवाइड में भी आपका क्या है एक्स माइनस 1/2, तो एक्स माइनस 1/2 से एक्स माइनस 1/2 कैंसिल, आपके पास बचेगा -1। सो लिमिट चाहे हम कुछ भी पुट कर लें, अब ये आंसर क्या आएगा -1, बिकॉज कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एक्स उसमें नहीं है पुट करने के लिए। सो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपका आया है वो आया है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है डिफरेंट है। राइट हैंड डेरिवेटिव आया है -1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हमारे पास 1। सो जब आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।